जीरो से शुरुआत करेंगे, शून्य से शुरुआत करेंगे। पैसे नहीं थे, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था, लेकिन पैसे जो थे वो खर्चे में प्लस प्रोबेशन पीरियड का बहुत कम पैसे मिलते। आप सबको पता है राजस्थान सरकार है, और जो पैसे मिलते थे वो कुछ ब्याज में कुछ इधर उधर निकल जाते थे। शादीशुदा था तो उस समय सुनील सर और शिव सर दोनों हमारे थे। शिव सर तो अभी भी शादी होने वाली है अभी। तो सुनील सर ने जो सेविंग कर रखी थी स्कॉलरशिप की, सुनील सर ने कहा अपने पास जो है जेआरएफ, देखो जेआरएफ से हम यहाँ पहुंचे हैं, इसका मतलब जेआरएफ वाले आप इसका महत्व समझ लो। सुनील सर के पास कुछ जो है पैसे बचे हुए थे और कहा कि हम स्टार्ट करेंगे, हम पैसे की वजह से पीछे नहीं हटेंगे। तो बहुत ही मिनिमम बजट में एक जो है घोषणों की उड़ान भरते हुए, एक बड़ा सपना देखते हुए हम एक यात्रा पर चले थे कि हमने बाकी सब इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म थे, हमने नहीं सोचा था कि हम इतना प्लेटफॉर्म ग्रो कर पाएंगे। शुरुआत में इतना सोचते भी नहीं, कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है। हमने शुरू किया था कि यार हम क्या करें। हमने सोचा कि यार मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ तो कॉलेजों की थोड़ी जानकारी है और हमारे साथ टीम अच्छी है, तो हम जो है यूनिवर्सिटी के कोर्सेज लॉन्च करेंगे। बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, एमएससी और जो है इनका हम एमको वगैरह के कोर्सेज लॉन्च करेंगे, और ऐसा कुछ प्लान सोचा था। यात्रा वहां से स्टार्ट हुई, इसलिए सोचा कि यार प्लेटफॉर्म खोल दिया, जगह ले ली। अब जो है इसके लिए पहले तो सोचा था, क्योंकि आगे का आइडिया नहीं था, हमने बस चलना स्टार्ट किया था, प्रयास जिंदा रहना चाहिए। हमने चलना स्टार्ट किया, एक महीने के अंदर लग गया कि यार जो हमने प्लान सोचा है ना उसके लिए कम से कम 50 लाख का बजट चाहिए, क्योंकि उसमें 20 फैकल्टी को लाना, अलग अलग हिस्ट्री की अलग आएगी, बीए में एक सब्जेक्ट थोड़ी है, ज्योग्राफी की मैं करवा दूंगा, हिस्ट्री की अलग आएगी, इतने सारे सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टी आएगी, और इतना बजट, इतने वीडियो रिकॉर्डिंग, इतने स्टूडियो। फिर हमने सोचा कि किसी दिन जो है कहीं ना कहीं जो है अभी रुकना पड़ेगा। फिर हम करते गए, सेट एग्जाम आया, सेट एग्जाम के माध्यम से कुछ बोलना स्टार्ट किया, कुछ उस पर वीडियो बनाना स्टार्ट की, कुछ मेहनत करना स्टार्ट किया, है ना। मेरे पास एक पुरानी मेरी जो है कॉलेज टाइम की होंडा साइन थी, उससे हम यूनिवर्सिटी में जाते थे, जहाँ जोक मेला लगता है, आपने सुना होगा, ये गहलोत साहब ने बहुत सारे जोक फेयर लगवाए। तो पहला जोक मेला जोधपुर में लगा था, वहां से जाके हम वीडियो बनाते थे, सुनील सर यहाँ पे बनाते थे। तो हमने ऐसा कुछ छोटा छोटा प्रयास करना स्टार्ट किया, और करते करते वहां से विद्यार्थियों को प्यार मिलना स्टार्ट हुआ, हमारी आवाज आप तक पहुंचनी स्टार्ट हुई, और आपने भी प्यार दिया, और वो यात्रा ही पूरी जो है दिशा ही चेंज हो गई। फिर हम आगे सेट एग्जाम करवाया अच्छे से। सेट एग्जाम करते ही हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि हम यस कर सकते हैं, एक दिशा मिली वहां से। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में उतरी कि सोचा नहीं था, होली थी, होली से मैं घर से आ रहा था वापस, पिताजी मुझे छोड़ने आ रहे थे स्टेशन, जो जोधपुर उस समय सेंटर था अपना, स्टेशन छोड़ने आ रहे थे। मैंने पिताजी को बोला, पापा जी ने उस समय 4-5 लाख का इन्वेस्टमेंट था, वो हमारे लिए बहुत बड़ा था। तो पापा जी ने कहा कि तुमने कर तो दिया है, संभाल तो लोगे ना। मैंने कहा पापा जी संभाल लेंगे, और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स लॉन्च किया है, 12 स्टूडेंट हो गए कि 12 हो गए, तो 12 हो गए तो 1200 देर नहीं लगेगी। तो पिताजी ने, मैंने सोचा सांत्वना दे रहे हैं, है ना, सुन लिया। लेकिन जब 1200 हो गए तो वो बात कानों में बार बार गूंज रही थी, 1200 हो गए, 1500 हो गए, और अभी होते होते 15,000 प्लस अपनी यूनिवर्सिटी के पेड कोर्स में स्टूडेंट हैं, जिन्होंने खुद तो वो बात कानों में गूंजती है कि आप प्रयास करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, आप जिंदगी में, जीवन में एक्टिव रहते हैं, मोमेंटम में रहते हैं, तो आपको मिलता है। बस समय लग सकता है, कुछ देरी हो सकती है, लेकिन ऊपर वाला जरूर देगा। तब से लेकर अब तक हम पीछे नहीं हटे, हम चल रहे हैं, आप सब लोग देख रहे हैं। केवल 2 साल हुए हैं, जिसमें स्टार्टिंग में 4 महीने 5 महीने हमने जीरो रेवेन्यू पे काम किया, 70-80 हजार खर्चा आता था। मैडम कहते हैं, सतपाल है, हम 2-3 लोगों की टीम थी वहां पर। फिर सुनील सर ने यहाँ पे स्टूडियो अपने रूम में लगाया, है ना, ऊपर टी शर्ट डाल के नीचे जो है हाफ पैंट में क्लास लेते थे, और ऐसा कुछ सीन था। हमने स्टार्ट किया और 4 महीने हमने जीरो रेवेन्यू पे काम किया। फिर क्या करें, क्या इतना पहले से इन्वेस्टमेंट प्लस सैलरी को इधर जा रही है। शिव सर, सुनील सर कहीं और बता रहे थे, कुछ ये भेजते थे कि लोग। फिर लगा कि यार करें क्या, फिर बैच लॉन्च किया। उससे पहले हमें लगा कि हम यूनिवर्सिटी के जो नोट्स आते हैं वो नोट्स डालते हैं, क्या पता विद्यार्थी लेंगे, अच्छे नोट्स डालेंगे। तो अच्छा नोट्स हमने डाला यूनिवर्सिटी में। मेरे ही कॉलेज का पहला विद्यार्थी तेजस है, क्या यहाँ पर तेजस कल परसों मिलकर गया था, नहीं है यहाँ पर। मेरे ही कॉलेज का, जोधपुर कॉलेज का विद्यार्थी तेजस फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी था। मैंने नोट्स डाले, पहली इनकम हमारी, उसने खरीदे नोट्स, पहली इनकम ऑनलाइन की हमारी 11 रुपए थी। मैंने 11 रुपए उसकी प्राइस रखी, देखते हैं ट्रायल के रूप में।
तो वहां से उस 11 रुपए से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर करते करते मेहनत करते गए। असिस्टेंट प्रोफेसर में जब उतरे तो इतने सारे विद्यार्थियों के कॉल आ रहे थे, उनको लग रहा था कि सर नए हैं, एक्सपीरियंस है और अभी ताजा चीजें से जुड़े हुए, तो फोन करते थे, पूछते थे। वहां से एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि यस हम कर सकते हैं। कई बार लगता है ना असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी बड़ी वैकेंसी जो एजुकेशन फील्ड में सबसे हाईएस्ट लेवल की है, हम कैसे कर पाएंगे, ये स्टार्टिंग में होता है। मोदी जी ने कभी नहीं सोचा था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन उन्होंने ये सोचा था कि मैं मोमेंटम रखूंगा, अपने आप को एक्टिव रखूंगा और अपने जीवन में एक अच्छा कार्यकर्ता बनूंगा। तो कार्यकर्ता बने और कार्यकर्ता की वजह से ही वहां तक पहुंचे। तो हमारे अंदर भी एक जिद थी, एक जुनून था कि करेंगे। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई, दिल से मैं स्वामी विवेकानंद केंद्र से जुड़ा हूँ, कॉलेज लाइफ से। विवेकानंद जी कहते हैं एक विचार को आप उठाइए, उसको जीवन बना लो, उसको अपनी नसों में, अपने रग रग में बसा लो, वही सपने देखो, उसी को जीवो, उसी पर जो है आपके चारों तरफ वही दिखना चाहिए। वो विचार बना लिया था हमने कि बस ना परिवार, ना दोस्ती, ना खुद का जीवन, ना पर्सनल लाइफ, ना शरीर, कुछ भी नहीं। 2 साल से हमने दिन और रात एक कर दिए थे। कभी नहीं सोचा था कि कितने घंटे सो रहे हैं, कभी नहीं सोचा था कि क्या खा रहे हैं। मैं 3 घंटे योगा किया करता था कोविड में, कभी नहीं सोचा था। आज तक वही यात्रा हमारी चल रही है। 2 साल से पूरा दिन और रात एक करके हमने बहुत कम समय में बहुत सारी किताबों को समराइज करके हमने नोट्स निकाले थे भूगोल के। पहले लोगों को लग रहा था कि नए हैं, पता नहीं क्या करेंगे, कैसे करेंगे। फर्स्ट जिस दिन हमने नोट्स लॉन्च किए थे, उस दिन मैं बात पैसे की नहीं कर रहा हूँ, लेकिन विश्वास की कर रहा हूँ कि आपका कितना विश्वास मिला। 18 जून एग्जैक्ट डेट मुझे याद है, सतपाल नहीं था जो है, वहां से हमने लॉन्च किए। इसके बाद वो फोन का हैंडल करता था। एक ही रात में जो नोट्स हमने पहला स्लॉट निकाला था, सोचा था कि कौन खरीदेगा। बहुत कम कॉपियां, हमने 500 कॉपियां छपवाई थी। ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं था, बहुत दिल पे पत्थर रखकर कि कर लेते हैं, देख लेते हैं, ट्राई है ना, जो होगा सीखेंगे। और मैं हमेशा इस पर विश्वास करता हूँ कि हम 0 से उठकर आए हैं, है ना। जैसे अभी इस एडीएम सर आए थे, उनकी कहानी आपने सुनी, तो हम 0 से उठकर आए। हमें पता है कि होने को हमारे पास कुछ है ही नहीं, जो मिलेगा वो जिंदगी में प्लस ही होगा, सीखेंगे। 500 कॉपी छपवाई थी सेकंड पेपर की। 18 जून 2023 को हमने लॉन्च किया था। एक ही रात में 500 कॉपी पूरी निकल गई। एडवांस ऑर्डर 3 लाख हमारे खाते में आ चुके थे। एक ही रात में फॉर्म हैंग हो रहा है, इतना विश्वास मिला वो मेहनत का। और वो सिलसिला फिर हमने 24,000 लोगों ने जो है एग्जाम दिया था, उसमें से 9,000 लोगों ने 24,000 फॉर्म भरे भूगोल में, 9,000 लोगों ने वो एग्जाम दिया। उसमें से 8,500 के लगभग हमारे यहाँ से नोट्स निकल चुके थे। इसका मतलब सारा विद्यार्थी जिसने एग्जाम दिया वो नोट्स पढ़ कर गया है। तो ये विश्वास फिर आगे बढ़ाता है। सुनील सर बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। सुनील सर ने कहा कि ये कर सकते हैं, तो हम फिर एक ट्रायल और करते हैं। फिर हमने जीके के निकाले, फर्स्ट पेपर के नोट्स निकाले। मैं थोड़ा सा डाउन चलता हूँ, सुनील सर थोड़ा बुलंद हौसले वाले हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है। कहा कि मैंने कहा कि यार सुनील दोस्त है, आज जन्मदिन है ना, हमारी यारी अभी से नहीं है, हम पिछले 10-12 साल से। तो मैं यार सुनील देख लेना, है ना, कहीं घर से नहीं लग जाए, क्योंकि जीके में इतने लोग उतरे हुए हैं, जो बड़े बड़े उत्कर्ष है, XYZ, इतने सारे उतरे हुए हैं। राजस्थान ज्योग्राफी तो हर कोई नोट्स निकाल रहा है, किताब निकाल रहा है। हमने 1000 कॉपी निकाली, सारी की सारी कॉपी निकल गई। हमने सोचा नहीं था कि वो कॉपी निकल जाएगी। तो वो नोट्स जीके में, जैसे कि अभी सब लोग कितने सारे लोग बता रहे थे कि सुनील सर ने जो जीके पढ़ाया, और लगभग पूरा पेपर अकेले व्यक्ति ने संभाला, अकेले व्यक्ति ने। तो आप देख सकते हैं कि मतलब अकेले व्यक्ति ने इतना पेपर, जो बड़ा जो सिलेबस था वो करवाया, उसके पीछे कितनी मेहनत रही होगी। और नोट्स वो निकले और आप परिणाम देख रहे हैं। परिणाम तो अभी आएंगे नहीं, जब असिस्टेंट प्रोफेसर के परिणाम आएंगे तो आप देखेंगे। और अभी ऑल राजस्थान फर्स्ट रैंक आई है म्यूजियोलॉजी में, आपने देखा होगा इंटरव्यू, सुनील सर के विद्यार्थी, सब्जेक्ट अलग था, हालांकि पेपर वो सारा इनसे किया। जब वो इंटरव्यू देने आए तो वो भी कह रहे सर मुझे नदियां अभी बह रही, नदियां दिख रही है जैसे आपने याद करवाई थी। तो वो जो तरीका है वो हमने अपनाया। एक मैं कहूँ कि मतलब जो होता है ना कि आप कुछ नहीं थे, लेकिन आप होते होते आप जो है ना, मटका होता है वो मिट्टी होता है, लेकिन मिट्टी को ढालते डालते वो मटका बन जाता है, डालते डालते वो मूर्ति भी बन जाती है, जिसका जो है हम सब पूजा भी करने लग जाते हैं। इसका मतलब कहने का मतलब है आप कुछ भी नहीं हो, आप मेहनत करेंगे, आप घुटते घुटते गोल होते होते चिकने हो जाओगे, और आपका अनुभव
जो है वो इतना अच्छा शानदार हो जाएगा कि आपको हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। फिर वहां से आगे बढ़े, जयपुर आए। जयपुर में हमने जयपुर आने की भी इच्छा नहीं थी, वो भी सुनील सर कि हम खोलेंगे, हम करेंगे। हमने ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट किया, उसका किराया था 40-45 हज़ार किराया था। सिटी पार्क अभी बना हुआ, आप सब जानते हैं, जो बाहर से आए वो विद्यार्थी घूम के आना, अच्छा पार्क है। उसके सामने हमने जगह ली छोटी सी, थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि समय कम है, छोटी सी जगह ली थी और 40 हज़ार किराया था। और मैं तो जोधपुर से आया था, वहाँ हमारा छोटा सा ऑफिस था, तो ये 40 हज़ार हमारे लिए बहुत बड़ा था कि यार ज़्यादा हो जाएगा। पहले तो 80 हज़ार का सुनील सर ने देखा, वो तो मैंने कैंसिल करवाया, फिर 40 हज़ार का लिया। वहाँ पे हमने ऑफलाइन और असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट स्टार्ट की पहली बार ऑफलाइन, अच्छी चली, शानदार, बहुत विद्यार्थियों को प्यार मिला। अभ्यास महाअभ्यास हमने करवाए और ऑल ओवर राजस्थान हमने बिना कुछ प्लेटफॉर्म के, हमारा उस समय ऑफलाइन कुछ नहीं था। सुनील सर की शादी थी 3 दिन बाद और 3 दिन पहले ये पूरे राजस्थान में जीके फर्स्ट की महापरीक्षा करवा रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि डेडिकेशन क्या है। 3 दिन पहले दूल्हा बने हुए थे, कपड़े नहीं थे कि यार कर लेंगे, पहले एक बार इस मिशन को पूरा करना है। शादी तो क्या है, ठीक है ड्यूटी पूरी करनी है कर लेंगे। तो वो भावना उस समय थी, एकदम इतना जो जोश होता है ना, वो विचार हमारे माइंड में चल रहा था कि बस वही विचार जीवन में जो अपना लिया है वो आपके रक्त में नसों में तैरना चाहिए। तो वो जो नसों में तैरता है तो आपको हमेशा प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है और कुछ करना है। और आप देख रहे हैं 2 साल में ये 3 मंजिला बिल्डिंग, इसका अलग ही किराया नहीं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर हमने स्टार्ट किया। ये भी हमने बियॉन्ड द लिमिट जाकर स्टार्ट किया कि जो होगा अच्छा होगा। ये भी करामात सुनील सर की थी। मैं तो इनके पीछे चलता हूँ, मैं इनको खींचता हूँ हाथ पकड़ के, अरे रुको यार थोड़ा सा, अरे थोड़ा सा रुको। जो भी इन्होंने कदम उठाया वो सारा कदम आज तक हमारा सफल रहा। और वो बस यही है, हमेशा जीवन में आशावादी होना चाहिए। मैं थोड़ा डाउन टू अर्थ हूँ, सुनील सर बहुत ज्यादा आशावादी। तो इनके पीछे हमारी जुगलबंदी इतनी अच्छी है कि हम मिलके कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं हैंडल। तो ये चीजें हैं। और वहां से छोटा सा स्टाफ था, आज हमारा काफी बड़ा स्टाफ भी है। और ऑनलाइन आप देख रहे हैं, शिव सर ने जब जैसे ही शिव सर, हमारा ये था कि हम कर्मी रूप से जाएंगे, पहले मैं जाऊंगा फिर सुनील सर आएंगे, एक साथ तीनों ने छोड़ दिया तो फिर जो है दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो फिर शिव सर आए, जैसे ही शिव सर आए और नेट पेपर जो है एकदम वर्टिकल चला हमारा, बहुत कम समय में 1.25 लाख हमारे सब्सक्राइबर हो गए मेन चैनल अपनी यूनिवर्सिटी पर। और जब जैसा अभी जून वाला पेपर हुआ था उसका सोल्यूशन करवा रहे थे, आपने देखा होगा कि जहां पर बाइजू जैसी कंपनी है, अनअकैडमी जैसी कंपनी है, हमारी कोई कंपनी नहीं है, हमने कोई फंडिंग नहीं की, केवल जो पैसे आ रहे हैं वही आप जो दे रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं, उसी के कदम हम आगे बढ़ रहे हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहां पर जो सोल्यूशन करवा रहे थे उनके व्यूज 700, 800, 900 लाइव चल रहे थे। इतिहास में पहली बार नेट कैटेगरी में शिव सर के, हमारी पूरी टीम के यहाँ पर उस दिन 4000 के आसपास लाइव चल रहे थे, 4000 तो 1.5 लाख जो है शिव सर के लोगों ने मैराथन क्लासेस देखी है। आप तो बहुत कम हो यहाँ पर, यूपी से, बिहार से लोग आए हैं, यूपी से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से, जम्मू कश्मीर से, हर तरफ से जो है विद्यार्थी जुड़ चुका है। ऐसा नहीं है, पेड कोर्स में भी पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं, डिफरेंस बहुत कम रखते हैं, है ना। बहुत सारे विद्यार्थी भी बोल दिए कि केवल यूट्यूब की क्लासों से हमारी जो है नेट हुई है, और पहले हम 4-5 नंबर से हमेशा रह जा रहे थे। तो वो प्रयास, वो विश्वास हमने जो है पैदा किया है। कोशिश करेंगे, फंडिंग कभी नहीं लेकर आएंगे, आपके सामने बोल रहा हूँ, कोशिश करेंगे। जो भी बड़ी कंपनियां फंडिंग लेकर आई वो समाप्त हुई, कोशिश करेंगे कदम टू कदम जो है आगे बढ़ेंगे। ऐसा कभी नहीं करेंगे कि फंडिंग लेकर आएंगे। आप देख रहे हैं दृष्टि को आज खुले में लगभग 25 साल हो गए या 20 साल, 2003 के आसपास खुली थी, कभी भी फंडिंग लेकर नहीं आए। इतनी बड़ी कंपनियां चली गई, आज वो संस्थान अकेला एक वटवृक्ष की तरह जो है खड़ा है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत पे विश्वास किया, मैनेजमेंट पे विश्वास किया, क्वालिटी पे विश्वास किया। वो जो है एक संस्थान बड़ा खड़ा हुआ। ऐसे ही हम जो है अपने मानक को बनाए रखेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। और हम हमारी क्वालिटी को और अधिक इंप्रूवमेंट करेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती है, बड़ी कंपनियां होती है तो क्या होता है कि 150 का स्टाफ रख देते हैं, सारी चीजें मैनेज हो जाती है। कई बार समस्याएं आती है आपकी तरफ से भी, सर ये नहीं हुआ, सर वो नहीं हुआ, क्योंकि टीम छोटी है। तो हमारी लिमिट्स है, स्टूडेंट ऑनलाइन ज्यादा जुड़ जाते हैं तो उनका तुरंत समाधान नहीं हो पाता है। तो आप जितना पेशेंस रखेंगे उतना ही जो हम बेहतर कर पाएंगे। हम कोशिश करते हैं, बहुत सारे भूगोल के विद्यार्थी फोन करते हैं कि सर बात करनी है, लेकिन इतना लंबा थोड़ा शेड्यूल हो जाता है, साथ में नौकरी भी है उसको भी संभालना होता है।
तो इतना लंबा चौड़ा शेड्यूल हो जाता है कि चीज़ें समझ नहीं पाती है, तो कुछ विद्यार्थी नाराज भी हो जाते हैं। तो कुछ विद्यार्थी समझदार भी होते हैं कि जो है व्यक्तिगत जिम्मेदारियां रहती है, तो वो सारी चीज़ें होती है। तो फाइनली यही कहना चाहूँगा कि जो ये यात्रा है 2 साल की, आज स्थापना दिवस है, एग्जैक्ट 22 अक्टूबर 2022 को हमने सुनील सर के जन्म दिवस पर संयोग से धनतेरस भी था, उस दिन हमने स्टार्ट किया था। अभी यहाँ पे बोर्ड नहीं लगा हुआ, तो आपको फोटोज वगैरह दिखाते हैं हमारी जो पहले ऑफिस की। और उसके बाद में जस्ट 1 साल बाद हमारे पास कुछ नहीं था, फिर भी हमने भूगोल महासंगम किया था एक जयपुर में आके। जयपुर में हमारे केवल सुनील सर के छोटे से फ्लैट के अलावा हमारे पास कुछ नहीं था, फिर भी हमने होटल में आके रेंट पे लेके 1 दिन का भूगोल महासंगम किया। बहुत अधिक, आज से अधिक विद्यार्थी थे और बहुत शानदार प्यार मिला, बहुत शानदार सफल रहा, एग्जैक्ट 1 साल पहले। और आज 22 अक्टूबर 2024 को हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और आप देख रहे हैं आज संयोग से सीईटी एग्जाम हुआ है। सीईटी एग्जाम है तो संयोग से ये जो आप देख रहे हैं ये जस्ट संख्या दुगुनी होती है अगर सीईटी एग्जाम आज और कल नहीं होता तो बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं सर हम बाद में भी आ जाएंगे, हमें सम्मानित करेंगे या हम बाद में भी आना चाहते हैं। हमने कहा कि यस आप बाद में भी आइए। तो ये विश्वास, ये जो प्यार है वो हमने मेहनत से किया है, मेहनत से जीता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हम किसान के बेटे, अधिकतर यहाँ से ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, तो किसान के बेटों में जो है एक किसानी के अंदर ही रग रग में जो है पसीने की मेहनत छुपी हुई होती है। 1 रुपया भी जब हम पढ़ाई करते थे आता था तो हमें लगता था कि इसका यूटिलाइज होना चाहिए। एक दिन की बात है, दिल्ली में मुखर्जी नगर में हम थे, मैं और सुनील सर उस समय पढ़ाई कर रहे थे। वहाँ पर बत्रा सिनेमा है, उसके सामने एक जो है रेस्टोरेंट था, अपनी रसोई करके ऐसा कुछ नाम था, उसका नाम भी अपनी था, अपनी रसोई। तो हम उसमें खाना खाने गए और कई बार होता है ना कि पैसे कम है या भूख भी उस हिसाब से है तो एक थाली से काम चला लेते हैं। एक थाली हमने ली और एक थाली में लगा कि यार भूख तो और बढ़ गई है ना, अब क्या करें, सब्जी खत्म हो गई है, एक थाली और नहीं ले सकते। तो हमने फिर वो जो सिरका वाला प्याज देते हैं, थोड़ा अचार होता है, वही डाल के उसी से जो है रोटी एक्स्ट्रा थी तो उसके साथ में उसी से मिला के पेट भरा। तो वो जो चीज है वो चीज हमारे बैकग्राउंड से हमें आती है कि हम किस बैकग्राउंड से आते हैं, और वो हमारी दोस्ती है कि हम जो है उस थाली में उस 2 रोटी के साथ हमने पेट भरकर जो है अपना जीवन वहां पर बिताया है। दिल्ली में बहुत महंगा होता था, बहुत सस्टेन करना बहुत भारी होता था। पिताजी पैसे भी भेजते थे तो हमें नहीं बताते थे कि किससे भेज रहे हैं, कहाँ से मंगवा के भेज रहे हैं। 10,000 रुपये 12,000 रुपये महीना हमारे लिए बहुत बड़ी चीज थी उस समय। पिछली बार पिताजी भी आए थे, कल परसों यहीं थे, अब चले गए वापस। तो अगर वो भी आपको चीजें बताते कि कैसे चीजें जोड़कर हमने जो है यहाँ तक हम पहुंचे हैं, तो ऐसे ही आप अपने जीवन में करते रहें। फाइनली 2 निष्कर्ष के रूप में लाइने कहूँगा, और आप सब मुझे पता है कि खूब आपने भाषण सुन लिया है, और चीजें ये है कि यहाँ तक हम पहुंचे हैं तो उसका एक टीम वर्क जो होता है, एक सबकी भावना होती है, एक अपना परिवार होता है, उसकी तरह हम सब लोगों ने मिलकर काम किया है, उसकी तरह हमने डेडिकेशन दिया है, और उसी भावना के साथ हम ऑफलाइन विद्यार्थी और ऑनलाइन विद्यार्थियों के साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर वो सारी जो हमारी पूरी टीम है, मैं तहे दिल से सबका नाम नहीं ले पाऊंगा आप लोगों ने, क्योंकि हम तो एक चेहरा है, मुखौटा है, बैकग्राउंड में जो पर्दे के पीछे काम करते हैं उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर वो एक दिन भी लेट हो जाते हैं, अगर वो 2 घंटा भी काम करना बंद कर दे तो हमारे हाथ के ताला लग जाता है, हम पेन भी उठाकर आपके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। वो सारी टीम दिन रात मेहनत कर रही है, तब हम आप तक अच्छे नोट्स, अच्छी क्लासें, अच्छा पूरा प्रॉपर सिस्टम पहुंचा पाते हैं। तो उस पूरी टीम को, जो हमारी पूरी टीम है, सबका मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, जो टीचिंग टीम है और नॉन टीचिंग टीम है, जो सारे कंप्यूटर पे वो सारी चीजें संभालते हैं, उन सब का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा आप सभी विद्यार्थियों के सामने। आप इस स्वागत और हौसला उनकी वजह से ही हम हैं। और सबसे बड़ी बात एक शक्ति होती है जिसको मैं विद्यार्थी शक्ति कहता हूँ, कि विद्यार्थी आप हैं। स्टार्टिंग में हमने 11 बजे का टाइम रखा था, सीईटी का पेपर था, 10-20 स्टूडेंट आए थे, मुझे लगा मेरा मोरल डाउन हो गया था, मुझे लगा कितनी हमने अच्छी व्यवस्थाएं की है और विद्यार्थी बहुत कम आए हैं तो कैसे होगा, सब लोग हम चिंतित हो गए थे। लेकिन करते 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 आप सब लोग आगे तो हमें हौसला मिला, क्योंकि आपके होने से ही हम हैं, आपके होने से ही हमारी ये बिल्डिंग एक संस्थान का रूप लेती है, नहीं तो ये पूरे कंक्रीट के जंगल है, आपके बिना कुछ नहीं है। तो आपको भी मैं नतमस्तक हूँ आपकी शक्ति के सामने, आपके प्यार के सामने, आपको भी सलाम करता हूँ।